राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए बहुत ही सुंदर सी विंटर ड्रेस लाई हूँ। यह 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है। यह हमारे 4 नंबर के कान्हा जी हैं और यह ड्रेस हमको कान्हा जी को किस तरह से पहनानी है, हम अपने कान्हा जी को पहना कर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से इनको देखिए पजामी पहनाई है। पजामी पूरी फिटिंग से आई है और इनकी कमर में हमने कोई डोरी नहीं, इलास्टिक की मदद से बनाई है। और अब यहाँ सूटर पहनाएंगे तो पहले हम स्लीव डालेंगे और इस तरह से अब दूसरी स्लीव भी हम दूसरी उनकी बाहों डालेंगे और इस तरह से डालने के बाद देखिए ये इस तरह डालेंगे और इनको पहनाएंगे। अब इनको हम कैप इस तरह से ऊपर इनकी कैप पहनाएंगे। और अगर दोस्तों आपको यह ड्रेस और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी है। तो पूरी ड्रेस पहनने के बाद देखिए फिटिंग आई है अच्छी ड्रेस से। देखिए पीछे से भी कितनी फिटिंग आई, कहीं से भी लूज नहीं है। इस तरह से फिटिंग ड्रेस कहीं से भी हमारे कान्हा जी को सर्दी नहीं लगेगी और ड्रेस को अच्छा सेट कर देने के बाद और ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए ना कमर में हमने डोरी डाली ना कुछ, कितनी से अच्छी फिटिंग आई है। हमारे कान्हा जी को कहीं से भी इनको सर्दी नहीं लगेगी। इस तरह से देखिए पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमने ड्रेस बना। उसे हम वाइट और नीली ऊन से एक ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह से देखिए वाइट ऊन लिया है। ये देखिए इसमें 2 है। देखिए इस तरह से हम इसका एक लूप बनाएंगे और इस तरह से इसमें 1 2 3 4 इसमें कुल मिलाकर हम इसमें 18-20 चैन बनाएंगे। इसमें हमने 18 चैन बना लिए हैं। अब इसमें हम 1 और ये 2 चैन बनाने के बाद हम इस तीसरी चैन में डबल सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल चैन में हम हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। हमने 2 ऊन इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये ऊन थोड़ा पतला है इस तरह से, तो इसलिए हमने इनको 2 करके इसमें बनाया है। देखिए इस तरह से हम हर सिंगल चैन में इसी तरह से पूरे राउंड में यानी पूरी चैन में हाफ क्रोशिया बना लेंगे। देखिए पूरी चैन में हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब पलटने के बाद हम देखिए ये वाला ऊन इसमें जोड़ेंगे, इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस वाइट वाले को यहीं पे छोड़ेंगे, इसको साथ में लेके नहीं चलेंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम इस सिंगल फर्स्ट फंदे में इस तरह से डबल क्रोशिया एक बार बना लिया हमने। देखिए इस तरह से अब इसी में उसी को 2 बार बना लिया। अब नेक्स्ट वाली फंदे में हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट वाले में इस तरह से 2 बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम हर सिंगल फंदे में 2 डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से कि इसमें 2 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया 2 बार एक फंदे में बनाएंगे। हर सिंगल फंदे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर सिंगल फंदे में डबल डबल क्रोशिया 2-2 बार बना लेते हैं। हमने यहाँ से लेकर एंड तक हर सिंगल फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया 2 बार बना लिए है। देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें बना लिया है। अब इसको पलटने के बाद इसमें हम 2 चैन बनाएंगे। नेक्स्ट वाली फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया
सिंगल डबल क्रोशिया, और देखिए इस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरह से। अब हम हर सिंगल फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर एंड तक हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने आखिरी तक सिंगल डबल क्रोशिया हर सिंगल फंदे में बुन लिया है। अब इसको पलटने के बाद हम इसमें एक और ये 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया 2, 3, 4 और ये 5 बार होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इधर हमको 7 फंदों छोड़ने के बाद 8वें में सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ पर देखिए 8 हमने किया, 1 2 3 4 5 ही छोड़ेंगे 5वीं, और 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हमारे 8 थे। यहाँ से फिर देखिए 9 10 और 11 फंदे हमने बुनने के बाद यहाँ पर 7वें में यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ हमने इस 7वें वाले फंदे में स्लिप स्टिच करेंगे तो हमारी ये स्लिप बन जाएगी। वहीं फिर से आएगा तो यहाँ पर हमारे देखिए 1 2 3, ये हमारे देखिए इस तरह से हमारे 5 फंदे आ गए। शुरू में हमारे 5 थे, एंड में भी हमारे 5 ही आए। देखिए ये 5वां, तो ये देखिए इस तरह से हमारी इतनी ये चोली बन गई। अब इसको बनने के बाद देखिए यहाँ पर हम वाइट ऊन अटैच करेंगे, और ये ऊन जो है यहाँ पर हम कट कर देंगे अब इस तरह से। अब इसमें हम वाइट ऊन जॉइंट करेंगे इधर से इस तरह से। जॉइंट करने के बाद ब्लू वाले यानी नीले को हम साथ लेके चलेंगे, तो 1 और ये 2 चैन बनाने के बाद नीचे वाले धागे को खींच देंगे, और इसमें से हम इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे कमर पर इस तरह से। हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल फंदे में हम हाफ क्रोशिया बुनेंगे कमर में। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरे में बुन देते हैं। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बुन लिया है। अब इसको बुनने के बाद देखिए हम अब यहाँ पर इसको नीले वाले उनको 1 और ये 2 चैन बनाने के बाद वाइट को हम साथ में लेके के चलेंगे। अब हम हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया बुनेंगे, जिस तरह से हमने वाइट का हाफ क्रोशिया बुना है इस तरह से हम इसमें हाफ क्रोशिया हर सिंगल फंदे में बुनेंगे इस तरह से। यहाँ से लेकर एंड तक हम बुन लेते हैं और 7 वाला साथ में लेके चलेंगे। देखिए हमने बुन लिया है। अब इसके नीचे हमको इस नीले वाले से 2 चैन बनाने के बाद हमको यहाँ पर नेक्स्ट वाले में देखिए हर सिंगल फंदे में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हम हर सिंगल फंदे में 2-2 बार
सिंगल डबल और क्रोशिया, एक ही सिंगल फंदे में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लेकर हम यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बुन लिया है। हर सिंगल फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया 2 बार, एक सिंगल फंदे में। अब इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम इसमें एक बार इस तरह से हम इसमें इसमें 2 चैन बनाने के बाद इसमें हम हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हाफ क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इसमें बना लेते हैं नीले का और फिर वाइट का। इसी तरह से हमने इस तरह नीले से हाफ क्रोशिया किनार पर कर लिया है। अब हम वाइट से भी हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया बुनेंगे और साथ में दूसरे वाले धागे को यानी उनको साथ में लेके चलेंगे। इस तरह से हम किनार पर सिंगल हाफ क्रोशिया बनाते हैं। वाइट की बनाएंगे और इस तरह से हम किनार पर पूरे में यहाँ तक बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको एंड तक बुन लिया है और इसको नॉट बांध के नीले वाले को हमने बीच में कट कर दिया था, वाइट वाले को कट करके इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये छोटी सी ड्रेस तैयार है। अब देखिए हमको एक कैप के लिए यहाँ पर देखिए ये वाइट का ऊन है जो हमारा निकला हुआ था, इसको हम यहाँ पर लेकर इसी नीले वाले से यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से अब इसमें जो हमने गले पर फंदे बनाए थे 18, उनमें हम हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से जो वाइट वाला जो निकला है उसको हम कट कर रहे हैं। इस तरह से तो हम हर सिंगल फंदों में हाफ क्रोशिया इस तरह से बुनते जाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें यहाँ तक हाफ क्रोशिया बुन लिया है। अब इसको पलटने के बाद इसमें हम 2 चेन बनाने के बाद इसमें हाफ ही क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम इसमें फंदे एक भी नहीं बढ़ाना हमको, हर सिंगल फंदे में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से इसमें हम 3 बार और इसी तरह से हाफ हाफ क्रोशिया 3 राउंड में बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2
3 4 5 और ये हमारे 3 और राउंड इसी में बुनना है। तो हम इसको 3 बार और बुन लेते हैं। इसमें इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 रो बुन लिए हैं। देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरह से बुनने के बाद हम आपको इस तरह से मोड़ेंगे और इसमें जो हमने ये लिया है इसको हम कैप बनाएंगे। तो कैप यहाँ पर इसको इस तरह से फंदे में डालकर इसको अंदर खींचेंगे और इस तरह से अब इन फंदों के बीच में डालते हुए हम इस तरह बुनते जाएंगे। तो ये हमारा लॉक होता जाएगा और हमारा ये कैप बन जाएगा। यानी आप सूजी धागे से भी इसको सिल सकते हैं। मैं क्रोशिया से ही इसका कैप को सिल रही हूँ। देखिए इस तरह से ये हमने इस तरह से इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम इसको कट कर रहे हैं। कट करने के बाद यहीं पर हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा हमारा निकलेगा ऊन उसको हम इसी के अंदर कर देते हैं इस तरह। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कैप तैयार है और ये ड्रेस तैयार है। ये देखिए इस तरह से हमारी कैप और ड्रेस तैयार है। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह से ड्रेस तैयार होने के बाद देखिए हमारी देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस तैयार है। तैयार होने के बाद देखिए आप इस पे चिटपिट बटन भी लगा सकते हैं या तो कमर में या इसी की आप डोरी भी डालकर इसको बांध सकते हैं। और हमारे जो किनार पर स्लीप थी इसमें हम वाइट कलर से इस पर इस तरह से इसके किनार पर स्लीप पर वाइट कलर से किनार पर हम एक बार इसमें हाफ क्रोशिया ही बना रहे हैं। इस तरह से हम लेंगे और इसमें 1 और 2 चैन बनाने के बाद हम अब सिंगल सभी फंदों में जो हमारी स्लीप के किनार पर है हम हाफ क्रोशिया से बुन रहे हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें स्लीप में लॉक कर दिया। इसी तरह से हम ये दूसरी भी कर देंगे। चलिए करते हैं। हमने दूसरी भी स्लीप पर व्हाइट कलर से हाफ क्रोशिया बुन दिया है जिस तरह से इसमें बुना था। और देखिए इस तरह से ये हमारी ड्रेस तैयार है। अब ड्रेस तैयार होने के बाद हम इस तरह से हमने इलास्टिक ली है। अब इसमें हम इस वाले ऊन से किनार पर इसके राउंड में रबड़ बैंड के अंदर इसमें हम पहले 1 और ये 2 इसमें हम बनाएंगे हाफ क्रोशिया। देखिए 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर इसमें हम 25 हाफ क्रोशिया बनाएंगे रबड़ बैंड के अंदर। चलिए बनाते हैं। 25 हाफ क्रोशिया बना लिए इलास्टिक के राउंड में। अब इसको आखिरी में हम इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ भी हम 2 चैन बनाने के बाद हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया ही बुनेंगे। अब हम इसमें एक भी फंदा ना बढ़ाएंगे और ना ही घटाना है। इसमें हम जितने भी हमारे हाफ क्रोशिया बनाए हमने 25 तो 25 के 25 सिंगल फंदों में हम दोबारा से हाफ क्रोशिया बुन रहे हैं। इस तरह से हमको हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया की बुनाई करनी है एक तरह से। अब इसमें राउंड कर लेती हूँ एक बार, इसमें दूसरी बार भी कर लेती हूँ। इसमें 1 2 3 बार हमने हाफ हाफ क्रोशिया बुन लिया है। अब चौथी बार भी हम हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया ही बुनेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे राउंड में हम इसी तरह से हाफ क्रोशिया हर सिंगल फंदे में बुन लेते हैं। इस तरह से हमने चौथे वाले में भी हाफ क्रोशिया बुन लिया है। अब इसमें हम 13 फंदे करेंगे। तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे के बीचों बीच यहाँ पर बीच में इसको इस तरह से एक सिंगल फंदे से जॉइंट करने के बाद इसमें हम 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम हर सिंगल फंदों में हाफ क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। जो हमने 13 फंदे लिए हैं 13 ही फंदों में हम हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम पूरे सर्कल में जो हमारे 13 का बना है उसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे। बहुत इजी और आसान तरीका से आसानी से आप यह ड्रेस बना सकते हैं। इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ सीधा सीधी हमारी हाफ क्रोशिया की इसमें बनाई है इस तरह से। अब देखिए दूसरा राउंड भी हो गया। हमने 2 चेन बनाने के बाद हमने नेक्स्ट वाले फंदे में भी हाफ क्रोशिया ही बुनेंगे। आपको हम एक पजामी बना के दिखा रहे हैं पूरी। इस तरह से हमने सभी सिंगल फंदों में हाफ क्रोशिया ही बुनते जा रहे हैं। देखिए हम दूसरे राउंड में भी एंड पर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए एक बीच में हमारा फंदा है तो इसमें भी हम हाफ क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे, क्योंकि बीच में हमारी जगह नहीं खाली रहनी चाहिए। इस तरह से लॉक रहनी चाहिए पूरी। देखिए अब हमारा देखिए इसमें 2 रो हमने बुन लिए 2 बार। अब तीसरी में भी हम हाफ ही क्रोशिया बुनेंगे। इसमें हमने एंड में 2 फंदे एक साथ ले लिए हैं और बुन दिए और एंड में इसको जोड़ दिए, क्योंकि 2 फंदे हमने इसमें कम कर दिए हैं इस तरह से। देखिए अब किनार पर आ गए हैं मोहरी यानी पजामे की किनार पर। तो हम इसमें हर सिंगल फंदे में सिंगल क्रोशिया किनार पर बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमने आखिरी तक बुन के इसको हम इसमें आखिरी फंदे में जॉइन कर देते हैं। देखिए इस तरह से, और जितना भी हमारा एंड का धागा था उसको कट करेंगे और इधर हम एक नॉट बांधेंगे। देखिए ये हमारी एक पजामी तैयार हो गई। अब हम वाइट वाली को जॉइन करने के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरे राउंड में बना लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरी पजामी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जिस तरह से ये पजामी हमने तैयार की उसी तरह से ये भी करेंगे। दूसरी पजामी भी तैयार कर ली और इस तरह से ही हमारी तैयार हो गई है पजामी और ड्रेस, और पजामी हमारी ड्रेस तैयार है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।